नमस्कार। IBC 24 के खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित PS त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज बात करेंगे गंगा दशहरा की, और गंगा दशहरा में किस तरह से पूजन विधि होनी चाहिए, क्या मुहूर्त है, और इसके साथ ही किस तरह से किस विधि को अपनाने से पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही आपको आज की राशिफल भी बताएंगे। साथ ही आप फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 0771-400-8777। साथ ही आपसे निवेदन कि आप सभी कॉल करते वक्त अपने टीवी का वॉल्यूम बेहद कम करें और सवाल के साथ ही अपने जन्म तिथि, समय और स्थान जरूर बताएं। तो पंडित जी, शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम के। सबसे पहले पंचांग और राहु काल जानते हैं। आज शुभ संवत 2079 शक 1904 उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और दिन शुक्रवार। आज दशमी 7:27 तक होगी। चित्रा नक्षत्र रात्रि को 7:36 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल दिन को 10:23 से 12:03 तक। तो ये तो था पंचांग, और हम अपने दर्शकों को एक छोटी सी जानकारी दे दें कि आज से ही एकादशी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दशमी तिथि दिन को 7:27 से है। तो दशमी तिथि आज शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ एकादशी को मानने वाले दो तरह के संप्रदाय हैं, स्मार्त और वैष्णव। कुछ लोग दशमी के साथ एकादशी को मनाते हैं और कुछ लोग एकादशी उदया तिथि में मनाते हैं। तो जो एकादशी उदया तिथि मनाएंगे उनके लिए एकादशी कल होगी, क्योंकि कल उदया तिथि के बाद एकादशी, भले चाहे 2 घंटे के लिए, पर एकादशी कल है। तो जितने भी उदया तिथि को मान करके और व्रत करते हैं वे कल यानी 11 जून को एकादशी का पर्व मनाएंगे। चलिए, और आप बात करेंगे गंगा दशहरा की। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे गंगा दशहरा के महत्व के बारे में जानेंगे। गंगा दशहरा एक ऐसा पर्व है जिसमें कहते हैं कि भगीरथ ने अपने तप के प्रभाव से गंगा का स्वर्ग से आरोहण किया था, इसलिए इसे गंगा दशहरा कहते हैं। इस दिन गंगा में खड़े होकर के और भगीरथ की तरह गंगा की पूजा करनी चाहिए और अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए, और 10 वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसमें तिल, लोहा, सोना, रोई, नमक, सब्ज धान्य, भूमि, गौ इत्यादि जो तिलादि अष्टमहादान है, ये भी करना चाहिए। इससे व्यक्ति के 10 पापों का नाश होता है और व्यक्ति को सभी प्रकार से मुक्ति मिलती है। जी पंडित जी, कहते हैं कि नदी स्नान का भी बेहद महत्व होता है, लेकिन आज के अगर दौर की बात करें तो नदी स्नान पॉसिबल नहीं रह गया है, हर किसी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रह गया है। ऐसे में क्या विकल्प हो सकता है इसका? नदी का स्नान भी आसान नहीं रहा, और दूसरी चीज है आवागमन भी अभी सहज नहीं रहा, क्योंकि ट्रेनें वो हो रही हैं, डिरेल हो रही हैं, और मुझे लगता है कि ट्रेनों के डिरेल होने से, निलंबित होने से परेशानियां भी हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले अपनी बाल्टी में गंगा डाल दें, और फिर उसके ऊपर में जल डाल करके और उसे ही गंगा मान करके आप अपने घर पर भी गंगा का स्नान कर सकते हैं। पर गंगा का स्नान करना चाहिए। कहते हैं कि गंगा सभी पापों का नाश करती है। तो ऐसी स्थिति में गंगा स्नान करना चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए, गंगा का जल ले करके और अपने पितरों को अर्घ देना चाहिए, अपने देवताओं को अर्घ देना चाहिए, और 10 दिशाओं में अर्घ दे करके भगवती गंगा का, भगीरथ का, सूर्य का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए, पूजन विधि तो आपने बता दी पंडित जी, लेकिन एक छोटा सा सवाल और है मेरा गंगा दशहरा से ही जुड़ा हुआ। तो किन्हें खास तौर पर गंगा दशहरा का व्रत या पूजन करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि ये पापों का प्रायश्चित है, इसलिए सभी को, छोटे बड़े सभी को गंगा का स्नान करना चाहिए। गंगा का स्नान करने से सभी पापों का प्रनाश होता है, और हमारे यहाँ मान्यता है कि हर आयु वर्ग में पाप संचित होते हैं, इसलिए निश्चित तौर पे हर वर्ग को इस गंगा का स्नान करना चाहिए, जितने सनातनी हो। और इसके लिए बड़ा आसान सा है। ओम नमो भगवते ओम ऐं ह्रीं श्रीं हिली हिली मिली मिली गंगे माम पावय स्वाहा, इस मंत्र का पाठ करके और गंगा की पूजा करे, 5 पुष्प अर्पित करे, और फिर धरती पर गंगा को लाने वाले भगीरथ का पूजन करे, और इसके बाद ही गंगा के उत्पत्ति स्थल का, यानी जो हमारे गंगोत्री के ऊपर में
गोमुख है उसकी पूजा करके और फिर 10 प्रकार के वस्तुओं से पूजा करे, 10 प्रकार के फूल, 10 प्रकार के गंध, 10 प्रकार के दीपक, 10 प्रकार के नैवेद्य, 10 पान के पत्ते और इस प्रकार से 10 तरह की पूजा करने के बाद और यथाशक्ति दान करना चाहिए। मैंने बताया कि 10 प्रकार की वस्तु का दान किया जाता है, लेकिन विशेष करके तिल, जौ 16 मुट्ठी का दान जरूर करें। दक्षिणा भी 10 ब्राह्मणों को देनी चाहिए। चलिए पंडित जी, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है आप सभी के सवालों का। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0771-400-8777। ये हमारा नंबर है, स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहा है। और पहले कॉलर की ओर रुख करेंगे। कोंडागांव से पंडित जी हमारे साथ में खूबलाल साहू जी हैं। खूबलाल जी, सवाल पूछिएगा अपना, इसके साथ ही अपना जन्म समय, तिथि और स्थान भी बताइएगा। खूबलाल जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ पंडित जी, पाला जी। हाँ, खुशी रहेगा। जन्म तारीख तो बता नु भैया। हाँ, मोर लड़का के बारे में पूछना रही से। ओकर जन्म तारीख 12/12/2003। 12/12/2003। और जन्म समय? जन्म समय 5:15। ये सुबेरे के शाम के? सवेरे सवेरे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान दरगाहन धमतरी। धमतरी। अभी लड़का क्या करे थे? BCA करा थे। बीटेक करा थे। सब्जेक्ट का ले बीटेक में? BCA करा थे। हाँ। अच्छा, क्या जानना है लड़का के बारे में? ओकर भविष्य के बारे में जानना रही पंडित जी। अच्छा, गुस्सा करते तो नहीं करेगा? करते। और वजन कत का है? वजन कत का है? मोटा है पतला है? नहीं, साधारण है। चल, साधारण है। आइए देखते हैं आपके बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है और उसकी जो राशि है वो कर्क। उसके तीसरे स्थान के स्वामी अष्टम स्थान में शनि। आमतौर पे थोड़ी सी इनसिक्योरिटी देते हैं। शायद मैंने इसीलिए वजन के बारे में पूछा कि कई बार एंग्जाइटी के कारण बच्चे बहुत खाते हैं और इसके चलते वजन बढ़ जाता है। इस समय राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं। शनि में राहु का अंतर काफ़ी लीथल होता है, यानी काफ़ी खराब होता है। इस समय राहु की दशाएं 2021 से चल रही हैं, 2024 तक चलेंगी। मतलब 2024 तक इस बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और साथ में किसी प्रकार की शत्रुता ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। क्योंकि शनि 8वें स्थान में है, राहु 6वें स्थान में है। मतलब पढ़ाई में 2024 तक बहुत अच्छा ही नहीं, मगर उसके बाद में जब गुरु के अंतर्दशाएं चलेंगी तो ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ भी लेगा और अच्छी नौकरी भी कर लेगा। मतलब 2024 तक इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो। इस समय आपको हर महीने में, हर 6 महीने में आपको कोशिश करके रुद्राभिषेक करा लेना चाहिए। क्योंकि राहु अगर 6, 8वीं 12वीं बैठ जाए और राहु की दशाएं चलें तो सावधान रह करके रुद्राभिषेक कराते रहें। बच्चे से कहें कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करो और बच्चे को एक 8 कैरेट का डायमंड दूंगा, 4 कैरेट का पुखराज बनाए। आप देखेंगे बच्चे का करियर शानदार होगा। मुझे लगता है कि पंडित जी बच्चों को बचपन से ही थोड़ा थोड़ा पूजन ये सब का आदत दिलवानी चाहिए। तो प्रार्थना जो है बच्चों को अनुशासित करती है और बच्चों को आगे चल करके आस्था देती है और इसके चलते उनके जीवन में बहुत अच्छाई आती है। जिस भी धर्म को आप मानते हो, आप बच्चों में थोड़ी थोड़ी इस तरह की आदत जरूर डलवाएं। अपने साथ आप भी पूजन करें और साथ में बच्चों को भी जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंडवा से प्रमीला जी हमारे साथ है। प्रमीला जी, अपना सवाल पूछिएगा। हाँ पंडित जी, प्रणाम। जी प्रणाम। मेरी जन्म तारीख 10 फरवरी 62, रात्रि 2 बजे, जिला होशंगाबाद। जी, क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, बहुत समय से पाइल्स की समस्या है, ठीक नहीं हो रही है। कोई सर्जरी का योग तो नहीं है या ये कोई बड़ी समस्या तो नहीं है? बड़े समय से पाइल्स की प्रॉब्लम है। क्या करना चाहिए? आपका जन्म लग्न वृश्चिक, राशि आपकी मेष है। आपके चतुर्थेश शुक्र शनि के साथ, चतुर्थेश शनि है, तीसरे स्थान में है बहुत सारे ग्रहों के साथ, इसलिए कॉन्स्टिपेशन एक सामान्य सी घटना है, ये होगी ही। अब सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या चाहिए, क्या सर्जरी हो सकती है? ये देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में इस समय शुक्र के अंतर्दशाएं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप जल्दी से किसी अच्छे डॉक्टर से मिल करके और इसकी सर्जरी करा लें। मुझे ऐसा लगता है कि ये पाइल्स बढ़ भी सकता है, क्योंकि 2024 तक लगातार शुक्र की दशाएं हैं। इन शुक्र की दशाओं में आपका तनाव बढ़ेगा, कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा और परेशानी बढ़ सकती है। अब सवाल यह है कि इसके लिए आध्यात्मिक उपाय क्या किए जाएं। तो इसके लिए शुक्र की शांति विधिवत कराने और शुक्र की शांति में भी विशेषकर दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं किसी विद्वान आचार्य से, और हर 6 महीने में ऐसा करते रहें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप एक स्टोन जो मैं आपको योग बताता हूँ, वो स्टोन भी आप पहन लें, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। एक 4 कैरेट का पुखरा, 4 कैरेट का मूंगा धारण करें तो कल्याण होगा। चलिए रुक करेंगे बिलासपुर का। बिलासपुर से हमारे अगले कॉलर अंशुल तिवारी जुड़ रहे हैं। अंशुल, अपना सवाल पूछेगा। सुन पा रहे हैं अंशुल जी? जी
बताएं निशुल्क जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, समय कम है। डेट ऑफ बर्थ है 19 फरवरी 1993, हम्म 5:19 सुबह, हम्म बिलासपुर छत्तीसगढ़। जी बताएं क्या जानना चाहते हैं। गुरुजी, मैं लगभग अभी नॉर्मल 10 साल हो जाएंगे प्यून की पोस्ट पे हूँ। मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्लस शादी का भी कुछ अभी पता नहीं है। जीवन में बहुत संघर्ष बढ़ रहा है। एक बार अच्छा फिर से टाइम- बताइए, 1993 का बर्थ है और 10 साल से आप नौकरी कर रहे हैं। जी 10 साल से, जी इसका मतलब ये हुआ कि आपने बहुत जल्दी नौकरी हासिल कर ली। जी। वेरी गुड। प्यून 10 की साल हो गया, पोस्ट- प्रमोशन नहीं हो रहा है। सवाल ये है प्रमोशन होगा कि नहीं। राहु में शुक्र की अंतर्दशाएं अप्रैल से शुरू हुई हैं और ये लगातार 3 वर्ष तक रहेंगी। आपका जन्मलग्न मकर राशि भी आपकी मकर है, शुक्र तीसरे स्थान में है, मीन राशिगत होकर बैठे और ये दशमाधिपति है, तो ऐसा मान सकते हैं दशमाधिपति की दशा में आपको प्रमोशन पक्के तौर पर मिल जाएगा। बस सवाल ये है कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान जी को थोड़ा सा पटाना पड़ेगा। एक 4 कैरेट का बढ़िया से जामुनिया, एक 4 कैरेट का पन्ना पहने, केले के वृक्ष की सेवा करें, दुर्गा जी के मंदिर में घी का दिया जलाएं और थोड़ी सी चीनी का दान करें, बहुत जल्दी आपका प्रमोशन होगा। जी चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपका प्रमोशन हो। बढ़ेंगे आके गुड़गांव का रुख कर रहे हैं। गुड़गांव से इंदु हमारे साथ है। इंदु जी अपना सवाल पूछेगा पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम, मैं गुड़गांव से इंदु बोल रही हूँ। जी जी मैं प्रणाम। अपने हस्बैंड के कैरियर के बारे में जानना चाहती हूँ। वो उनकी अपनी जॉब के परिवर्तन करना चाह रहे हैं। इस जॉब परिवर्तन उनके लिए कैसा रहेगा? जन्म तारीख उनकी बता डेट दें। ऑफ बर्थ 24 दिसंबर 1967, और समय समय दोपहर 1:45। जन्म स्थान बुलंदशहर। जी। बुलंदशहर में हमारे बहुत सारे दर्शक लगातार रहते हैं और बिल्कुल। काफी भीड़ रहती है। हर दिन हम बुलंदशहर के बहुत सारे कॉलर्स लेते हैं। चलिए ये देखते हैं, आप शायद प्रमोशन की चिंता में हैं। आपके हस्बैंड का जन्मलग्न मेष राशि आपकी कर्क है, कन्या है और दशम स्थान में मंगल बहुत एनर्जाइज है, लग्न में राहु है, जीवन में बड़ा संघर्ष किया। एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का माणिक्य इनको पहना सकते हैं, 4 कैरेट का मूंगा पहना सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि की महादशा में शनि का अंतर है और शनि इनकी जन्मांग में दशमाधिपति है, मतलब दशमाधिपति की दशा चलेगी तो प्रमोशन पक्के तौर पर होगा। पर सवाल यह है कि शनि दशमेश होकर के 12वें स्थान में है, मतलब लाभ देने की जगह हानि देने की स्थिति में, तो सवाल करना क्या चाहिए। तो आपको चाहिए कि आप शनि मंत्रों का 23,000 जप कराने और जप कराने के बाद में काले तिल, काले उड़द, थोड़ा सा लोहा शहद और गुड़ काले कपड़े में लपेट करके और पंडित जी को दक्षिणा सहित दान करें तो निश्चित तौर पर आपके हस्बैंड का करियर काफी अच्छा रहेगा और उनको आगे अच्छी ग्रोथ मिलेगी। जी चलिए, अपने अगले कॉलर के ओर रुख करेंगे। भिलाई से हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी अपना सवाल पूछेगा। हाँ पंडित जी, स्वागत करें इस पर। कल्याण हो। बताएं डेट ऑफ बर्थ सुमेश जी। पंडित जी, मेरी वाइफ का ब्रेन हेमरेज हो गया था 2012 में, अभी 80% तक रिकवरी हो गई है। आप जन्म तारीख बता दें उनकी। हाँ जी, 3/12/59। एक बार फिर से। 3 दिसंबर 59। 30 दिसंबर 69। 3 दिसंबर 59, 5/9। अच्छा, और जन्म समय। जन्म स्थान आगरा, समय 8:20 सुबह। 8:20 20। जन्म स्थान आगरा, यूपी। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, अभी 80% रिकवरी हो गया है, सपोर्ट लेके चलती है, तो पंडित जी कब तक पूरा ठीक हो पाएगी? क्या हुआ क्या था। ब्रेन हेमरेज हुआ था पंडित जी। चलिए, ब्रेन हेमरेज हुआ था, 80% रिकवरी हो गई है, बाकी बचे 20% की रिकवरी कब होगी। सबसे पहले तो आपको प्रणाम, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हैं और वो भी अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए, और चिंतित है। आपकी पत्नी का जन्मलग्न धनु है, राशि भी उनकी धनु है, शनि उनके लग्न में है, शायद तनाव परिवार को लेकर के काफ़ी ज़्यादा महसूस किया, इसी के कारण उनको ये परेशानियाँ हैं। अब सवाल ये है कि रिकवरी कंप्लीट कब तक होगी। इस समय जो दशाएं चल रही थोड़ी उस पर नज़र डालें तो समझ में आता है कि शनि की महादशा 2018 में शुरू हुई और 2018 से 21 के बीच में इन्हें स्ट्रोक आया और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रोक से इनकी रिकवरी 18 अक्टूबर 2023 से पहले हो जाएगी। पर एक चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा,
हैमर हुआ है, इसलिए थोड़ी सावधानी। ब्लड प्रेशर न बढ़ने पाए, समय पर दवा लेते रहें, फिजियोथेरापी करें, थोड़ा सा स्पीच थेरापी करें, थोड़ा सा वर्कआउट कराएं, तो निश्चित तौर पर इनकी रिकवरी बहुत तेजी से होगी। इसके अलावा क्या करना चाहिए? शनि की पूजा करनी चाहिए। शनि के 23,000 मंत्रों का जप कराने, तर्पण मार्जन हवन कराएं और साथ में भगवान शिव के अभिषेक के साथ में शनि के द्रव्यों का दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक 4 कैरेट का माणिक, एक 4 कैरेट का पुखराज पहनावे तो फायदा होगा। कॉलर्स का हमारे साथ दुर्ग से अनिल तिवारी जी हैं। अनिल जी सवाल पूछेगा अपना। अनिल जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन रहा हूँ मैडम जी, अपने जन्म स्थान, समय और तिथि के साथ साथ अपना सवाल दोहराइएगा। अनिल जी टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिएगा और अपने सवाल पूछेगा, समय का अभाव है। हाँ अमन तिवारी। चलिए, तो अब से थोड़ी देर के बाद ही हम उस सवाल पर चर्चा करने वाले हैं जो सवाल हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा है। पंडित जी, आज जो सवाल हम तक पहुंचा है वो पूजन से जुड़ा हुआ है। शिव जी की पूजा बहुत सारे लोग करते हैं और इस पूजन में तुलसी क्यों नहीं चढ़ती है और सिंदूर क्यों नहीं चढ़ाया जाता, इस पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। हाँ, भगवान शिव में सिंदूर नहीं चढ़ता और तुलसी नहीं चढ़ती, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि तुलसी जो है वो विष्णु प्रिया है, इसलिए तुलसी भगवान विष्णु को चढ़ती है और सिंदूर गौरी को चढ़ती है और दूबी जो है वो गणेश और शिव को चढ़ते हैं। तो दूबी और बिल्वपत्र आप गणेश को चढ़ा सकते हैं, कुमकुम और सिंदूर आप गौरी को चढ़ा सकते हैं, और जहाँ तक सवाल है तुलसी का, तो तुलसी भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए। यही विधान है और इसके पीछे मैंने कहा कि तुलसी विष्णु प्रिय है, इसलिए विष्णु जी को ही तुलसी चढ़ाई जाती है। इसी तरह की एक भ्रांति ये भी है कि सिंदूर नहीं चढ़ता है शिव जी में, लेकिन इसमें ऐसा मतलब शिव जी में ऐसे भक्ति का भाव है एक्चुअली। देखिए पंडित जी, क्योंकि तीज हमारे यहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में तीज सबसे ज्यादा वृहद तौर पर मनाया जाता है और बहुत ही मुख्य त्योहार है। सुहाग का जो भी इस तरह का व्रत होता है, पूजन होता है, उसमें सिंदूर मुख्य रूप से हम इस्तेमाल करते हैं और चढ़ाते हैं भगवान को। ऐसे में शिव जी को सिंदूर क्यों नहीं चढ़ता, इस पर आप जरूर प्रकाश डालिए। अभी देखिए कि सिंदूर चढ़ता किस पर है, ये देखें तो ये प्रश्न आपके जवाब मिल जाएगा जी। सिंदूर चढ़ता है गौरी में। गौरी में जब महिलाएं सिंदूर चढ़ाती हैं तो ये मंत्र पढ़ती हैं, येन कामेन भूदेवी पूजिता महेश्वरी देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, कि हम गौरी को सिंदूर चढ़ाते हैं कि गौरी हमारे सुहाग की रक्षा करे। इसलिए चूंकि ये गौरी को सिंदूर चढ़ता है और इस धारणा से चढ़ता है, इसलिए भगवान शिव को नहीं चढ़ता है ना, क्योंकि जो हमारे यहाँ सिंदूर जो है वो सौभाग्य का कारण है और हमारे यहाँ पे महिलाएं गौरी पूजन करती हैं और गौरी गोबर की गौरी बनाती है और गौरी में गड्ढा रहता है और उसमें सिंदूर डालती हैं, फिर उसे माथे पे चढ़ाती हैं। तो पहले उस गड्ढे में डालती हैं, गौरी को चढ़ाती हैं और फिर उसी से माथे पे लेके चढ़ाती हैं। येन कामेन भूदेवी पूजिता स्मेश्वरी, कि जिस कामना से पार्वती तुमने पूजा किया था, है ना, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम, तो मुझे भी उसी तरह का सौभाग्य और परम सुख देना। तो इस लिहाज से गौरी में ही सिंदूर चढ़ता है, मतलब अन्यथा देवताओं में नहीं चढ़ता, सिर्फ गौरी में चढ़ता है, इसलिए सिंदूर अन्य जगह पर नहीं चढ़ाया जाता। कुमकुम इत्यादि आलेप जो है वो चढ़ाए जाते हैं, हरिद्रा चढ़ाई जाती है, मगर सिंदूर सिर्फ गौरी को चढ़ता है। चलिए, तो पंडित जी आज आपने इस प्रश्न का भी जवाब दे दिया। इसी तरह से अगर आप सभी के मन में भी कोई सवाल हो या आपने कुछ सुना हो, चाहे दादी से, नानी से, या हमेशा से सुनते आ रहे हो और आपके मन में थोड़ा संशय हो कि क्या ये वाकई में सच है या क्या इस पर कुछ हल हो सकता है, तो आप जरूर अपने सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। IBC 24 के पेज को आप फॉलो करें, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर भी, और इन तमाम ही मोड्स पर आप हमें सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही आपको पता ही है 40087777 ये है हमारा नंबर। कार्यक्रम के दौरान आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं पंडित जी। आज का आप सभी के सवालों का जवाब पंडित जी ने दिया और कल भी इन्हीं समाधानों के साथ फिर से एक बार हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।